हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा एक न्यू टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जो कि नाम से ही बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट यानी कि निरंतर उसका विकास होना। देखते हैं नीचे, बालक का विकास गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह गति कभी तीव्र कभी मंद हो जाती है। इसका मतलब है जो विकास है वो निरंतर गति से चलता रहता है। ये निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि गर्भ अवस्था से जो शुरू हो जाता है और ये पूर्ण अवस्था तक विकास चलता ही रहता है। नीचे इसका एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि प्रथम 3 वर्ष में बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो तीव्र और उसके बाद मंद पड़ जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे का 3 वर्ष तक विकास बहुत अच्छे से होता है। उसकी हाइट वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, वो चीज़ों को जल्दी ग्रैब करना सीखता है, और उसके बाद उसकी जो गति है वो धीमी पड़ने लग जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विकास रुक जाएगा। विकास जो है वो निरंतर चलता ही रहता है। जो विकास है, पर जो विकास प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूस चलती ही रहेगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले साधारण क्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रिया का संचालन करता है। इसका मतलब है कि बच्चा है पहले बड़ी बड़ी चीजें करता है, और बड़ी बड़ी चीजों की फिर वो छोटी छोटी बारीक चीजों को करना सीखता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि बच्चा पहले ABCD सीखता है, उसके बाद वो वर्ड बनाता है माने कि शब्द बनाता है, और उसके बाद वो सेंटेंस बनाता है। मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, मतलब धीरे धीरे वो जर्नल टू स्पेसिफिक में आता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या हुई, जर्नल टू स्पेसिफिक। जैसे कि एक उदाहरण इसमें भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों के साथ चलना सीखता है। जो हाथ हो गया वो हो गया जर्नल, और जो उंगलियां हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई स्पेसिफिक, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक। ये जर्नल टू स्पेसिफिक प्रक्रिया हो गई। अब हम थर्ड अपना प्रिंसिपल देखते हैं। थर्ड है हमारा व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का स्वयं स्वरूप होता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। एक ही आयु के बालक या बालिकाओं में शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास में भिन्नताएं उपस्थित होती ही होती हैं। ये हुआ, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरह से होता है। चाहे वो ट्विंस बच्चे हो, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़की हो, सबका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरह से होता है। ये नहीं कि एक ही दिन बच्चे जन्म हुए तो जैसे पहले उसी दिन दोनों का सेम ही डेवलपमेंट होता रहेगा, सेम हाइट बढ़ेगी, सेम वेट बढ़ेगा, सेम नहीं होता। अलग अलग डिफरेंसेस होते ही होते हैं बच्चों में। जैसे कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चे लेट बोलते हैं और लेट ही चलना सीखते हैं। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि लड़कों से पहले लड़कियां जल्दी चलना सीख जाती हैं। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है।
वह अपने जीवन में सबसे पहले सिर को उठा पाता है, उसके बाद नेत्रों की गति पर नियंत्रण कर पाता है, फिर हाथों की गति पर नियंत्रण कर पाता है और अंत में पैर की गति को व्यवस्थित कर पाता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो डायरेक्शन है, जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि उसने सिर से पैर तक विकास जो होता है वो सिर से होता है। जैसे कि वो पहले सिर पर नियंत्रित कर पाता है, फिर नेत्रों पर, फिर हाथों की गति पर, और उसके बाद वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो सहारे पर चलना सीखता है, फिर बिना सहारे के चलना सीखता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, ये नहीं कि पहले चलना सीख जाएगा, नहीं। यानी कि स्टेप बाय जो प्रक्रिया होती है वो एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में प्रक्रिया होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परंपरा संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास आदि पहलुओं के विकास में पारंपरिक संबंध होता है। इन्हीं संबंधों को व्यवस्थित करना ही परंपरा संबंध का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, सोशल यानी कि सामाजिक, इन सभी का आपस में संबंध होता है ना। यानी कि जो बच्चे का विकास है वो स्टेज बाय स्टेज होता रहता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है नीचे, बालक का शारीरिक विकास होने के साथ साथ उसकी मानसिक स्थितियों तथा रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि बच्चे का हाइट, वेट, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी रुचियां भी अलग अलग हो रही हैं। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो पहले वो कार्टून्स देखता है, गाने देखता है, उसके बाद फिल्में, मूवीज़ वगैरह देखता है। मतलब स्टेज वाइज स्टेज उसका डेवलपमेंट भी हर तरह से होता जा रहा है। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ये नहीं कि उसका सिर्फ शरीर बढ़ रहा है तो उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नहीं। जब शरीर बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक, मानसिक, सभी तरह से उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी साथ साथ होता जा रहा है। मतलब कि जो सारी चीज़ें वो आपस में एक दूसरे से परंपरा संबंध कनेक्टेड हैं, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्रम का सिद्धांत। इसमें देखते हैं बालक के विकास में हमेशा एक निश्चित क्रम होता है। यानी कि एक क्रम, एक सीक्वेंस से विकास होना, बच्चे का एक सीक्वेंस से ही विकास होना, यानी एक निश्चित क्रम से उसका विकास होना। जैसे कि एक उदाहरण से समझाया गया है, बालक पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों पर के बल चलना सीखता है, फिर दीवार के सहारे खड़ा होना, और फिर बिना सहारे के सीखता है। यानी कि एक सीक्वेंस पर उसका विकास हो रहा है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोना, हंसना ही जानता है। फिर एक विशेष आवाज़ें निकालने लगता है, जैसे कि प, ब, द, हे आदि शब्दों का बोलने लगता है वो। फिर ये जो चीज़ें हैं, ये एक सीक्वेंस के साथ उसका डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि पहले हंसना, रोना, फिर प, ब, म बोलता है, और उसके बाद वो पूरे शब्द को अच्छे से बोलता है, जैसे पापा, दादा, धीरे धीरे। मतलब एक सीक्वेंस में विकास होना, यही जो डेवलपमेंट है, एक सीक्वेंस, एक क्रम का विकास, यानी कि एक सिद्धांत है, एक सीक्वेंस पर बच्चे का विकास होना। हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, चाहे वह मानव जाति हो या पशु जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास अपने प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण, पूरे संसार में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान यानी कि पैटर्न एक ही होता है। जैसे पशु पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो दिनों में ही चलना सीख जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य के बच्चे होते हैं वो दिनों में नहीं चलना सीखते ना। उनका विकास जिस पैटर्न में, जिस
प्रतिमान में हो रहा है, उनका अपना ही एक अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हर साल उनका जन्मदिन आता है, यानी कि जैसे पशु पक्षी के बच्चे तो दिनों में चलना सीख गए, लेकिन मनुष्य के तो नहीं सीखते ना। तो इनका जो अपना डेवलपमेंट होता है, इनका एक अपना प्रतिमान होता है पूरे संसार में। ठीक है, यह है हमारा समान प्रतिमान यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी कि हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रमक और न केवल वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। यानी कि जो बच्चा होता है उसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि वंशानुक्रमक और वातावरण दोनों ही बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं कि वातावरण है तो हेरिडिटी नहीं है, हेरिडिटी है तो एनवायरनमेंट नहीं है, नहीं, बच्चों को दोनों ही की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बिना बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। वंशानुक्रम में माता पिता, हेरिडिटी जो होता है हमारे वंशानुक्रम में माता पिता से मिले गुण और वातावरण में जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये दोनों ही बच्चे के लिए आवश्यक होता है। अच्छा भोजन, अच्छा घर का वातावरण होना, सही होना, अच्छा वातावरण, बाहर का आसपास का वातावरण सही और स्वच्छ वातावरण होना बच्चे के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों ही अंतःक्रिया एक साथ हैं, एक साथ मिलना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।